जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा और प्रभु का वचन दोनों मिलता है, उस जगह पे सृष्टि होती है। हालेलुया। होती है कि नहीं? भले उस जगह पे थोड़े लोग क्यों ना हो, भले वहां पे थोड़े ही लोग हों, लेकिन जिस भी जगह प्रभु का आत्मा है और जिस भी जगह प्रभु का वचन है, वहां पे सृष्टि होती है। आमीन, हालेलुया। और आप उस जगह में जब हम लोग जाते हैं, उम्मीद के साथ हम जाते हैं। जब भी आप उस जगह में जाते हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस के साथ आप जहां पे जाते हैं, तो वही एक्सपेक्टेशंस आपके जीवन में सृष्टि को लेता है। आपकी उम्मीद वो सेब को लेती है। हालेलुया। जहां कहीं भी प्रभु का आत्मा और जहां कहीं भी प्रभु का वचन है, उस जगह पे आप जब उम्मीद को लेकर जाते हैं, विश्वास को लिए हुए जाते हैं, तो उस जगह पे एक्सपेक्टेशंस के साथ क्या होता है? हमारा एक्सपेक्टेशंस सृष्टि के रूप में बनने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस चीज को हमें समझना है। आमीन। और इस चीज को हमें समझना है। और जो सबसे पहला चीज जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगा, वो बहुत ही अद्भुत है। वो है फेवर के बारे में, वो है अनुग्रह के बारे में। हालेलुया। जब भी आप सेवा करते हैं परमेश्वर के घर में, क्या होता है? जब भी आप परमेश्वर के राज्य में सेवा करते हैं, जैसे आप देखिएगा, इतना सारा मीटिंग्स होता है, लोग वॉलंटियर बनते हैं, उनको कुछ पैसा नहीं मिलता है काम करने का। कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मुझे परमेश्वर ने इस चीज को सिखाया कि आप जितना परमेश्वर के राज्य में सेवा करते हैं, तो क्या होता है पता है? वो आपका स्वर्गीय बैंक में फेवर को जमा करता है। हालेलुया। आप यहां पे सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, भले आपके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन पता है क्या हो रहा है? आत्मिक जहां में आपके खाते में फेवर जमा कर रहे हैं। आपके खाते में आप अनुग्रह को जमा कर रहे हैं। हालेलुया। जो लोग पूरे दिल से, पूरे दिल की सच्चाई से जो लोग सेवा करते हैं, वो लोग फेवर को अपने लिए जमा करते हैं। हालेलुया। भले ही वो लोग को कुछ भी मजदूरी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो लोग कुड़कुड़ा के सेवा करते हैं ना, वो लोग फेवर पाने से चूक जाते हैं। क्या? जो लोग कुड़कुड़ा के सेवा करते हैं, वो लोग फेवर को पाने से चूक जाते हैं। और जो लोग पूरे दिल से, बोलिए पूरे दिल से, जब आपका सेवा पूरे दिल से होता है, मतलब कि आप अपना पूरा दिल लगा के जब आप सेवा करते हैं, तो आपका आत्मिक जहां में उस खाते में आप फेवर को भरते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के एक दास हैं, वो इस बात को बोलते हैं कि चमकने से पहले तुम सेवा करो। आज लोग सीधा चमकना चाहते हैं, है ना? लेकिन वो जानते हैं वो चमक कब आता है? वो चमक वो फेवर के द्वारा आता है, और वो फेवर आता है सेवा के द्वारा। हालेलुया। इसलिए जब भी आपको दिखे कि ये सेवा करने का चांस है मेरे लिए, भले लोग आपको कुछ नहीं दे, भले ही आपको उसके बदले में मजदूरी ना मिले, लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये मेरे लिए फेवर को जमा करने का मौका है। हालेलुया। पता है क्या होगा? जब फेवर या अनुग्रह जब आप जमा होते जाएगा, तो आप खुद चमकने लगेंगे उस फेवर के द्वारा। वही फेवर और वही अनुग्रह आपको लोकेट करके वहां पे रखेगा जहां पे आप जा नहीं सकते थे। हालेलुया। ये चीज हम लोगों को समझना है। आमीन। कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं? आप सेवा करते हैं, क्या करते हैं? आप सेवा करते हैं परमेश्वर के राज्य में बिना मजदूरी लिए।
तो मत सोचिए कि जो आपको मजदूरी ये आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके खाते में अनुग्रह जमा हो रहा है। क्या हो रहा है? अनुग्रह जमा हो रहा है। हालेलुया। जब आप वफादार दिल से, जब आप विश्वास योग्य दिल से जब आप सेवा करते हैं, तो वो परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। विश्वास योग्य दिल परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। हालेलुया। बस लोग यूं ही चले जाते हैं वॉलंटियर बनने के लिए, बस लोग यूं ही ऐसा ही करते हैं सेवा, लेकिन लोग सोचते नहीं है कि, लोग समझते नहीं है कि परमेश्वर उनके दिल को देख रहा है। अगर वो वहां पे विश्वास योग्य रूप से, वो अपने विश्वास योग्य हार्ट से जब वहां पे सेवा कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसके दिल को देखेगा। वो परमेश्वर का ध्यान को आकर्षित करता है, वो विश्वास योग्य दिल। आमीन। हालेलुया। और क्या होता है? विश्वास योग्य हृदय परमेश्वर का ध्यान को आकर्षित करता है, और वही व्यक्ति को परमेश्वर बाद में उठाता है। हालेलुया। इसलिए जब आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा करते हैं, और जब कोई भी लोग नहीं देख रहे, तो अपने पूरे दिल से सेवा कीजिए। हालेलुया। भले ही आपका काम किसी को आकर्षित ना करे, भले ही वो आपका काम के प्रति आपको कोई भी कुछ नहीं बोले कि वाह बहुत अच्छा काम, या कोई कुछ ना बोले, लेकिन आपका विश्वास योग्यता से काम करना परमेश्वर का ध्यान आकर्षित कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई तो बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप खुशी से सेवा करते, बोलिए खुशी से सेवा, जब आप पूरे दिल से और खुशी से सेवा करते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? वो अनुग्रह बढ़ता जाता है आपके जीवन में। हालेलुया। वो अनुग्रह क्या होता है? बढ़ता जाता है। वो अनुग्रह बढ़ता जाता है। आमीन। और पता है, जब वो अनुग्रह बढ़ता जाएगा, सिर्फ अनुग्रह ही है जो आपके जीवन के संघर्ष को खत्म कर सकता है। जैसे जैसे वो अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जीवन का संघर्ष को अनुग्रह खाता जाएगा। कोई तो आमीन बोलिए। हाथ उठा के आमीन। कितने लोग इसे रिसीव कर रहे हैं? आप लोग हाँ रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया। जैसे ही आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ता जाएगा, वो आपका जीवन का संघर्ष को खाता जाएगा। इसका मतलब आपका जीवन का संघर्ष खत्म होता जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपके अनुग्रह के खाते को भरिए। आपके अनुग्रह के खाते को भरना है आप लोगों को। आमीन। हालेलुया। और जानते हैं किनका अनुग्रह का खाता सबसे ज्यादा भरा रहता है? पता है किनका? पूछिए किनका? आत्मा जीतने वालों का। हालेलुया। कोई तो आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य के लिए आत्माओं को जीतते हैं, उनका खाता हमेशा भरा रहता है, उसका अनुग्रह का खाता हमेशा भरा रहता है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? आत्माओं को जीतना है, और उस राज्य के लिए हमें सेवा करना। आमीन। हालेलुया। कितने लोग इस चीज को समझ पाए? ये बहुत ही शक्तिशाली चीज है। हालेलुया। और एक चीज, लोग बोलते हैं ना सफलता के पीछे भागना है, सफलता के पीछे, लेकिन परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत बहुत अलग है। बोलिए बहुत अलग है परमेश्वर का राज्य। सफलता के पीछे हमें भागना नहीं है, हमें अनुग्रह जमा करना है। हालेलुया। सफलता के पीछे नहीं भागना है, हमें अनुग्रह जमा करना है। हालेलुया।
यही वो चीज है जो आपको बाकी विश्वासियों से अलग करता है। परमेश्वर का प्रेम सबके ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह सबके ऊपर है, लेकिन सेवा करने का हृदय सबके पास नहीं है ना? सेवा करने का हृदय सबके पास नहीं है। कैसे पता है? अपने परिवार में देखिए, कोई लोग होते हैं पूरा काम करते हैं ना, पूरे दिल से सुबह उठेंगे, झाड़ू करेंगे, बर्तन धोएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ लोग का बोलेगा वही काम करना तो उन्हें वो काम बहुत भारी लगता है। क्यों वो काम भारी लगता है? क्योंकि सेवा करने का हृदय नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर के घर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं जिनका सेवा करने का हृदय नहीं है। उनको जब आप कुछ काम देंगे तो उन्हें वो काम भारी लगता है, इसलिए उनके खाते में अनुग्रह भी खाली है। लेकिन अब इस चीज को देखिएगा कि जो भी बच्चे, माता पिता का दृष्टि में वही बच्चे अनुग्रह पाते हैं जो लोग आज्ञाकारी होते हैं और जो लोग अपने घर के काम कर रहे हैं, है ना? है कि नहीं? बिल्कुल ये उसी प्रकार है। वही लोग अनुग्रह ज्यादा जमा करते हैं जो लोग खुशी से, पूरे दिल से, जो लोग पिता का घर में सेवा करते हैं। और जिनको सेवा करना भारी लगता है वो लोग का खाता खाली रहता है। वो लोग अपने माता पिता से भी अनुग्रह नहीं पाते हैं, है ना? हालेलुया। इसी प्रकार यही सिद्धांत को परमेश्वर ने घर में भी लाया। इसीलिए जो भी बच्चे अपने माता पिता का सेवा करते हैं, घर का पूरा जितना भी काम कर लेते हैं, उनको देखिएगा जब वो लोग बोलते लाओ 500 रुपये, 500 क्या, उन्हें 1000 मिल जाता है ना? लेकिन जो लोग सेवा नहीं करना चाहते हैं उनके लिए 500 रुपये बहुत मुश्किल है मिलना घर में। क्यों? क्योंकि वो लोग आज्ञाकारी नहीं है और घर में सेवा नहीं कर रहे। उसी प्रकार पिता का भी राज्य है, उसी प्रकार पिता का भी क्या है? घर है। हालेलुया। जो लोग खुले दिल से, क्या पूरे खुशी के साथ जो लोग सेवा कर रहे हैं बिना कुछ उम्मीद का कि कुछ मुझे कुछ मिलेगा, वो लोग क्या होते हैं? अनुग्रह को और अपने प्रति बढ़ा देते हैं। आमीन, है ना? ये बहुत अलग शिक्षा। हालेलुया। ये वो चीज है जो आपके जीवन में अनुग्रह को बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। और पता है एक चीज, परमेश्वर के जितने भी बच्चे हैं, परमेश्वर के जितने भी संतान हैं, उनमें से एक एक का जिम्मेदारी है पिता के घर में सर्व करना, पिता के घर में सेवा करना। बोलिए सेवा करना। कितने लोग इस बात को मानते हैं? जिस प्रकार आपका जन्म किसी परिवार में हुआ, किसी घर में हुआ, तो जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन से आपका जिम्मेदारी भी बन जाता है उस घर में आपका सेवा करने का, उस घर में आपका काम भी है। उसी प्रकार जिस दिन से हमारा परमेश्वर के राज्य में जन्म हुआ, उसी दिन से हमारा ये कर्तव्य है कि हम पिता के घर में क्या करें? सेवा करें। हालेलुया। कितने लोग आशीषित हो रहे हैं? हालेलुया। यही वो चीज है जो पिता के नजर में क्या करेगा? आपको फेवर देगा। हालेलुया। आमीन। इसीलिए सफलता के पीछे भागना नहीं है, अनुग्रह को जमा करना है। हालेलुया। अनुग्रह आपका मेहनत कम कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब आपका अनुग्रह भर जाता है, पता है, जब अनुग्रह आपका बढ़ता जाता है तो आपका सारा काम अपने आप सफल होने लगता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं इस बात पे? जब अनुग्रह बढ़ते जाता है, क्या जब आपके खाते में अनुग्रह बढ़ता जाएगा तो आपका सब काम सफल होने लगेगा। बोलिए अपने आप सफल होने लगेगा। हालेलुया।
इसलिए जब आज मैं परमेश्वर से वचन को मांग रहा था, और पिछले कुछ दिनों से भी मैं परमेश्वर को वचन को मांग रहा था कि संडे को मैं क्या दूं, तो मुझे परमेश्वर ने इसी चीज को कहा कि ये वचन एलिवेशन को लेकर आएगा आपके जीवन में। ये वचन आपके जीवन में आशीषों का अलग स्तर में आप चले जाएंगे। अभी तो बस स्टार्ट हुआ है, अभी आ गया और भी अच्छा भोजन है। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, जब अनुग्रह बोलता है तो संघर्ष चुप हो जाता है। जोर से बोलिए, जब अनुग्रह बोलता है तो संघर्ष चुप हो जाता है। हालेलुया। यही आपके जीवनों में होने वाला है। जब अनुग्रह आपके जीवन में कब्जा करेगा तो वो संघर्ष क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। आपके मुंह से संघर्ष का कहानी नहीं निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपना काम शुरू करने से पहले, अपना समय शुरू करने से पहले अनुग्रह का खाता भरिए। आज पता है, आज देखिएगा सेवकाई में सभी लोग चाहते हैं सेवकाई करना, सभी लोग एक बड़ा मिनिस्ट्री बनाना चाहते हैं। हम लोग क्योंकि हर जगह जाते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं, लेकिन जब आता है काम करने के बाद तो सब लोग पीछे भाग जाते हैं। वैसे लोग तो चाहते हैं कि उनका मिनिस्ट्री और बड़ा हो, वो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें और इस्तेमाल करे, लेकिन पता है वो लोग चूक जाते हैं अनुग्रह को कमाने से, अनुग्रह को प्राप्त करने से वो लोग चूक जाते हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि परमेश्वर उनको बहुत इस्तेमाल करे, लेकिन वो लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि वो लोग सेवा करें। लोग हमेशा चाहते हैं कि बड़े स्टेज में चढ़े, सेवा करें, लेकिन उसके पीछे का कहानी कहां से शुरू होता है? सेवा करने से, छोटा छोटा काम से होता है शुरू। हालेलुया। इसीलिए अपना काम शुरू करने से पहले, अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले क्या करें? अनुग्रह का खाता भरें। हालेलुया। आप में से बहुत लोग हैं जो लोग आगे मिनिस्ट्री करेंगे, और ये उनके लिए कि अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले क्या कर ले? अपनी खाता को भर ले, अनुग्रह के खाता को भर ले। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और जब अनुग्रह का खाता अगर जमा नहीं किया जाएगा तो वहां से निकाल भी नहीं पाएंगे आप कुछ। हालेलुया। इसीलिए आज कई सारे लोगों का जीवन में संघर्ष है। क्यों? क्योंकि अनुग्रह खाता क्या है? वो